अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं हदीस लेकर आया हूँ वो इंतहाई अहम और बहुत प्यारी हदीस है। तो चलिए शुरू करता हूँ। हज़रत शुफ़िया सुफ़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं मदीने में दाखिल हुआ तो देखा कि लोग एक आदमी के गिर्द जमा हुए हैं। मैंने पूछा कि ये कौन है? कहा गया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। मैं भी उनके करीब हो गया, यहाँ तक कि उनके बिल्कुल सामने बैठ गया। वो लोगों से हदीस बयान कर रहे थे। जब वो खामोश हुए तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते एक सवाल करता हूँ कि मुझे कोई ऐसी हदीस बयान कीजिए जिसे आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और अच्छी तरह समझा हो। फरमाया ज़रूर बयान करूँगा। फिर चीख मारी और बेहोश हो गए। जब अफाका हुआ तो फरमाया मैं तुमसे ऐसी हदीस बयान करूँगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इसी घर में बयान की थी। इस वक्त मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई तीसरा नहीं था। इसके बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत ज़ोर से चीख मारी और दोबारा बेहोश हो गए। तीसरी मर्तबा भी इसी तरह हुआ और मुंह के बल नीचे गिरने लगे तो मैंने इन्हें सहारा दिया और काफ़ी देर तक सहारा दिए खड़ा रहा। फिर इन्हें होश आया तो कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों के दरमियान फ़ैसला करने के लिए नज़ूल फरमाएंगे। उस वक्त हर उम्मत घुटनों के बल गिरी पड़ी होगी। बस जिन्हें सबसे पहले बुलाया जाएगा वो 3 शख्स होंगे, एक हाफिज़ कुरान, दूसरा शहीद और तीसरा दौलतमंद शख्स। अल्लाह ताला कारी से पूछेंगे क्या मैंने तुम्हें वो किताब नहीं सिखाई जो मैंने अपने रसूल पर नाजिल की? अर्ज़ करेगा क्यों नहीं या अल्लाह। अल्लाह ताला पूछेंगे तूने अपने हासिल करदा इल्म के मुताबिक अमल किया? वो अर्ज़ करेगा मैं इसे दिन और रात पढ़ा करता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम झूठ बोलते हो। इसी तरह फरिश्ते भी उसे झूठा कहेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम इसलिए ऐसा करते थे कि लोग कहें कि फ़लाँ शख्स कारी है। चुनाचा वो तो कह दिया गया। फिर मालदार आदमी को पेश किया जाएगा और अल्लाह ताला इससे पूछेंगे क्या मैंने तुम्हें माल में इतनी वुसअत ना दी कि तुझे किसी का मोहताज ना रखा? वो अर्ज़ करेगा हाँ ए अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरी दी हुई दौलत से क्या अमल किया? वो कहेगा मैं कराबतदारों से सिला रहमी करता और खैरात करता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे तू झूठा है। फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे तू चाहता था कि कहा जाए फ़लाँ बड़ा सखी है, सो ऐसा किया जा चुका। फिर शहीद को लाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा तू किस लिए कत्ल हुआ? वो कहेगा तूने मुझे अपने रास्ते में जिहाद का हुक्म दिया, बस मैंने लड़ाई की यहाँ तक कि मैं शहीद हुआ। अल्लाह ताला फरमाएंगे तेरी नीयत ये थी कि लोग कहें फ़लाँ बड़ा बहादुर था, बस ये बात कही गई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरे जानू पर मारते हुए फरमाया ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह ताला की मखलूक में से सबसे पहले इन्हीं 3 आदमियों से जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। वलीद अबू उस्मान मदाइनी कहते हैं मुझे उकबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि यही शख्स हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जल्लाद थे। कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी आया और उन्हें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की ये हदीस बताई तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया तीनों का ये हशर है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इतना रोए यहाँ तक कि हम सोचने लगे कि अब वो फौत हो जाएंगे और हमने कहा ये आदमी हमारे पास शर लेकर आया है। फिर जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को होश आया तो आपने अपना चेहरा साफ़ किया और फरमाया अल्लाह ताला और इसके रसूल ने सच फरमाया। फिर ये आयत पढ़ी। तर्जुमा जो शख्स दुनियावी ज़िंदगी और इसकी रौनक चाहता है हम ऐसे लोगों के अमाल का बदला दुनिया में दे देते हैं और इसमें कोई कमी नहीं रखते। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए आखिरत में दोज़ख के सिवा कुछ नहीं, बस जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया वो ज़ाया हो गया और उनके अमाल बातिल हो गए। तो आज के लिए यही हदीस। तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं आपको ये हदीस कैसी लगी। इसके साथ ही यहाँ पे आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।